Hello friends, good morning, good afternoon, good evening, namaskar to all. I am your YouTube teacher and today I am here with a new topic, very important topic, generally which belongs to grade 10th ICSE बोर्ड. मगर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप देखिए. ग्रेड 10th ICSE मैप ऑफ इंडिया. मैप ऑफ इंडिया जनरली such question is comes in question number 2 of practical geography. कितने मार्क्स के लिए आता है? 10 मार्क्स के लिए आता है. सो ये भी हो सकता है कि सर एवरीथिंग इज गिवन ऑन द बोर्ड, सो व्हाट इज द नीड टू मेक दिस वीडियो. तो हम यहाँ पर देखेंगे जो सारी चीजें लिखी होती है समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है क्योंकि लिखा तो टेक्स्ट बुक में भी होता है. तो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है तो क्या हमें पढ़ के सारी चीजें समझ जाती? नहीं. हमें अगर सपोज अगर वो पॉइंट डिटेल में अगर किसी के द्वारा एक्सप्लेन हो जाए और कुछ हमारी जो क्यूरीज है वो सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा क्या होता है, रिजल्ट होता है. सो हम अपने चैनल पर है सोशल लाइक और सब्सक्राइब बाद में करना अगर समझेगा तो. प्रॉमिस करता हूं कि ये जब वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपको 10 में से 10 मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता. सो लेट्स स्टार्ट. जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ज्योग्राफी में और वो क्या रहेगा, इंडिकेट द फॉलोइंग टर्म्स ऑन आउटलाइन ऑफ मैप. और यहां पर क्या करना होगा, आपको लेबलिंग करना होगा और इंडिकेट करना होगा और उनको नेम्स देना पड़ेगा. तो हम सिलेबस की बात करते हैं. जितना दिया हुआ है उतना ही आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा आईसीएसई के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में. सो माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज. पहला जो आपके सिलेबस का जो पार्ट है इट इज माउंटेन, पीक्स एंड प्लेट्यूज. अब माउंटेन्स में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहां पर जाती है, हिमालयस के ऊपर जाती है. हिमालयस के ऊपर अगर जाती है तो आपने देखे कि हिमालयस लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है. कौन से डायरेक्शन में गया हुआ है? इट गोज टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन. और हिमालय इज द सोर्स ऑफ सो मेनी पेरेनियल रिवर्स. बहुत सारी जो जिसको हम क्या बोलते हैं एनुअल रिवर्स है, उनका क्या है, सोर्स प्लेस भी है. सो हिमालयस आपको क्या करने आएगा, लेबल और लोकेट करने आएगा. वहीं पर आपको काराकोरम पास, काराकोरम रेंजेस, उसके बाद में अरावली माउंटेन, विंध्य रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ये भी आपको आएगा. अब वेस्टर्न घाट की जब बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट कहां पर रहेगा, वेस्ट के तरफ में रहेगा. वेस्ट के तरफ में रहेगा नहीं, किधर रहेगा, कहां पर रहेगा, अरेबियन सी के पास में रहेगा. ईस्टर्न घाट आएगा, नीलगिरी हिल्स आएगी, गारो, खासी, जयंतिया, माउंट गॉडविन, ऑस्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में K2 बोलते हैं. क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं. देन माउंट कंचनजंगा, साथ ही साथ में डेक्कन प्लेट्यूज रहेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यूज भी आपको आएगा. तो ये सारी चीजें जितनी यहाँ पर दिया है ये आपके सिलेबस में दी हुई है. आपको क्या करना है, ये कौन सी चीज कहां पर है, आप जस्ट आपको इंडिया की आउटलाइन लीजिए, इंडिया की आउटलाइन पर उनको क्या करिए, आप अपने हाथ से फील करिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए. और जब तक एग्जाम आएगी तब तक आप क्या रहेंगे, वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे और आपको फुल मार्क्स लेने के लिए एक्यूरेसी के साथ में उसको लेबलिंग एंड लोकेटिंग करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता. तो यहां पर देखिए हम अगर बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यूज, यहां पर जो बात आया था डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात आती तो डेक्कन प्लेट्यू किधर में है, डेक्कन प्लेट्यू किधर में है, इट इज लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ रिवर नर्मदा. अब डेक्कन पार्ट की अगर बात करते हैं तो कैसा है, ट्रायंगुलर है. कैसा है, ट्रायंगुलर है. सो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कहां पर, प्लेट्यूज वगैरह में डेक्कन प्लेट्यू आएगा. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या आएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहां पर हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आपको क्या करना है, लेबल एंड लोकेट करना है. देन उसके बाद में अगर हम प्लेस के तरफ में आते हैं, कहां थे, प्लेस के तरफ में अगर आते हैं तो गैंगेटिक प्लेन, जो द प्लेन विच इज मेड बाय रिवर गंगा. सो गैंगेटिक प्लेन जनरली कहां पर फैला हुआ है, नदर्न इंडिया में. गैंगेटिक प्लेन आपको कहां पर मिलेगा, नदर्न इंडिया में.
अब ये जो नदर इंडिया में जो मिला है तो जनरली कौन कौन से स्टेट्स कवर करता है, क्योंकि हमें गैंगेटिक प्लेन जब दिखाना पड़ेगा तो स्टेट भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ गैंगेटिक प्लेन में ये वाले क्या आएंगे, द स्टेट्स विल कम्स इन द गैंगेटिक प्लेन। तो कौन कौन से आएंगे, हरियाणा हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये सब कहां पर आएगा, गैंगेटिक प्लेन में आएगा। अगर हम कहां की बात करते हैं, कोस्टल प्लेन की अगर बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन में कहां कहां पर आ जाएगा, कोकन कोस्ट या कोकन कोस्टल प्लेन, उसके अंदर कनाडा कोस्टल प्लेन, मलबार कोस्टल प्लेन, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन एंड नॉर्थ साइप्रस, ये सब कहां पर आ जाएंगे, हमें प्लेन्स में आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है जो कोस्टल प्लेन्स है कुछ ईस्ट कोस्ट के ऊपर है, कुछ वेस्ट कोस्ट के ऊपर है। देन उसके बाद में जब डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट के लिए बिल्कुल सिंगल डेजर्ट यहाँ पर दिया है जो हमारे इंडिया में है, वो है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट, थार डेजर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब कहां पर है, नो डाउट राजस्थान के तरफ में हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर थार डेजर्ट है। अब कितना एरिया फैला हुआ है आपको क्या करना है, जस्ट आउटलाइन में एक बार उसको ड्रॉ करना है और अपने सामने स्टडी रूम में रखकर उसको बस देखते जाना है और परफेक्शन आ जाएगा। सिर्फ प्लेन्स की अगर बात करते हैं तो प्लेन में डेजर्ट वो भी एक प्लेन ही है, मगर थार डेजर्ट आपको दिया रहेगा। रिवर्स की अगर बात करते हैं, कहां की बात करते हैं, रिवर्स की अगर बात करते हैं तो रिवर्स की अगर बात करेंगे तो इंडस रिवर जो कहां होती है, हिमालय के ऊपर जाती है, मगर पूरा का पूरा इंडिया में फ्लो नहीं करती, कहां चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और ये इंडिया की उन मेजर रिवर्स में से जो कहां पर टर्मिनेट होती है, अरेबियन सी में टर्मिनेट होती है। रेस्ट ऑफ दी जो आप अगर गंगा ब्रह्मपुत्र अगर देखेंगे तो ये कहां पर टर्मिनेट होती है, कहां पर जाकर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। मगर इंडस रिवर इंडस कहां पर आपको मिलेगी, कहां पर मिलेगी, टर्मिनेट हो जाएगी अरेबियन सी में। सो इंडस रिवर, देन रावी रिवर, कौन सी, रावी रिवर्स। अब ये जो रिवर्स है आपका सबसे पहले नाम पढ़ देते हैं, इंडस, रावी, बियास, चेनाब, झेलम, सतलुज, गंगा, यमुना, देन उसके बाद में घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, चंबल, बेटवा, सोन, दामोदर, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। ये जो रिवर्स है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इन किसी भी रिवर्स में से एक रिवर आपका लेबलिंग एंड लोकेटिंग करने के लिए आना क्या है, जरूरी है, आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम रिवर्स की बात करते हैं तो जनरली जो रिवर्स होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो पहला, अब उनका ओरिजिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो पहली जो रिवर्स आती है वो हिमालयन रिवर्स बोला जाता है, क्योंकि उनका ओरिजिनेशन पॉइंट कहां पर है, हिमालय में। तो ये हिमालय में ओरिजिनेट होने वाली यहाँ पर आपको रिवर्स मिलेंगी, जैसा इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, एज वेल एज देयर ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या है, किसी बड़ी नदी को मिलने वाली छोटी नदी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। तो ये हो गई हिमालयन रिवर। अब दूसरा अगर हम पार्ट की अगर बात करते हैं तो पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में उनका क्या होता है, ओरिजिनेट होती है वो। तो यहाँ पर रिवर कौन कौन सी आती है, तो जैसा मान लेते कि रिवर नर्मदा हो गई, रिवर नर्मदा, देन उसके बाद में बात करते हैं रिवर तापी, रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये जो मेजर रिवर्स हैं एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हुज कम कहां पर आती है, वो पेनिनसुलर रिवर में आती है, क्योंकि उनका ओरिजिनेशन कहां पर होती है, पेनिनसुलर इंडिया में होता है। और जिनका ओरिजिनेशन हिमालयस में होता है, दोज आर कॉल्ड हिमालयन रिवर। तो ये रिवर्स आप नोट कर लीजिए, जब भी अगर जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हमारे वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, वाटर बॉडीज की। अब ये जो रिवर्स है ये भी आल्सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ वाटर बॉडी। क्यों, रिवर में क्या होता है, पानी होता है, मगर वाटर बॉडीज की अगर बात करते हैं तो गल्फ ऑफ कच्छ, क्या कह दिया है आपके सिलेबस में, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबर, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्ट्रेट, अंडमान सी, चिल्का लेक, उलर लेक।
अब इनकी भी थोड़ी थोड़ी हम क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, ताकि इसकी जो ब्रीफ आइडिया है आपको आ जाए और लेबलिंग लोकेटिंग करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज गल्फ। गल्फ क्या है? सो गल्फ इज अ लार्ज एरिया ऑफ सी आर ओशियन। हमने क्या बोले थे? गल्फ इज अ लार्ज एरिया ऑफ सी आर ओशियन, सी आर ओशियन हु पार्शली इनक्लोज बाय द लैंड, जो थोड़ा सा क्या है, लैंड से क्या है, इनक्लोज है, कवर है, उसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। तो दो गल्फ हमारे सिलेबस में दिए हैं, पहला गल्फ ऑफ कच्छ और दूसरा गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत दोनों कहां पर है? तो दोनों वेस्टर्न साइड में, इंडिया के वेस्टर्न साइड में, जनरली गुजरात वाला पोर्शन आता है। अब वहां पर देखा जाता है कि दोनों जो गल्फ है, एक ऊपर है जस्ट, एक नीचे है। हमें क्या कर देते हैं, जहां पर गल्फ ऑफ कच्छ लिखना है वहां पर गल्फ ऑफ खंबत लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और जहां पर गल्फ ऑफ खंबत लिखना है वहां पर गल्फ ऑफ कच्छ लिख देते हैं। तो एक ट्रिक हम बताते हैं कि इनको मेमोराइज करना कैसा करना, ध्यान में कैसा रहना। तो कच्छ की स्पेलिंग देखते हैं एंड खंबत की स्पेलिंग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, कच्छ की स्पेलिंग छोटी है, खंबत की स्पेलिंग बड़ी है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो चीज छोटी होती है वो ज्यादा ऊपर जाती है, ज्यादा ऊपर जाती है। आपने इवन हमारे भी सब्जेक्ट में देखा था कि जब लो प्रेशर क्या होते हैं, लो प्रेशर क्या होते हैं, विंड्स डेवलप होते हैं, तो वो कहां पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं और ब्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कच्छ की स्पेलिंग छोटी है, इसलिए ऊपर वाला हिस्सा क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, गल्फ ऑफ खंबत है। इस प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार आप नीचे में देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार आएगा। देन उसके बाद में पार्क स्टेट। अब गल्फ ऑफ मन्नार की अगर बात करते हैं तो कहां पर आएगा, जनरली गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर आएगा, श्रीलंका और इंडिया के बीच में ही आएगा। पार्क स्टेट की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पार्क स्टेट की बात करते हैं। तो स्ट्रेट क्या है, एक नैरो कैनल वाटर है, नैरो कैनल वाटर है, जो क्या करता है, हु लाइज बिटवीन टू लैंड मासेस। अब यहाँ पर ये बोला है कि जो पार्क स्टेट है, ये कहां पर है, हमारी पार्क स्टेट कहां पर है। तो पार्क स्टेट जो की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर आता है, तमिलनाडु, हमारा जो स्टेट है तमिलनाडु एंड श्रीलंका, इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, पार्क स्टेट मिलेगा। सो यहाँ पर ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्टेट। अंडमान सी, नो नीड टू टेल यू अंडमान सी कहां पर है, तो हमारे वेस्ट पार्ट में, इंडिया के वेस्ट पार्ट में, ईस्ट पार्ट में अगर आप जाते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा। चिल्का लेक। अब चिल्का लेक क्या है, तो ये जो चिल्का लेक है ये हमारे इंडिया का हाईएस्ट क्या है, साल्ट वाटर लेक है। हाईएस्ट क्या है, साल्ट वाटर लेक है, जो कहां पर है, इंडिया की ईस्ट पार्ट में। ये समझ लीजिए कि लगभग महानदी के पास में, कहां पर है, महानदी के पास में। देन उसके बाद में चिल्का लेक की बात करते तो उलर लेक, जो कहां पर है, नदर्न पार्ट में आता है, इंडिया के बिल्कुल ही नॉर्थ एरिया में आता है। और ये जो उलर लेक है, ये जैसा हमने देखा था कि चिल्का लेक क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, मगर उलर लेक है ये फ्रेश वाटर लेक है, और जो इंडिया के नदर्न पार्ट में आता है, और वो भी नदर्न पार्ट में भी आता है, और वो भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हो रहेगा बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा, बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। और वो बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ के तरफ में हमें क्या मिलेगा, एक फ्रेश वाटर लेक मिलेगा, जो आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन सा लेक कहां पर है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, सो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, दो ही चीजें दी हुई है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा स्टैंडर्ड मेरिडियन। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करते हैं तो ये कहां से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जनरली क्या है,
क्या है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से जाता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या करता है, इट ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इन 2 पार्ट्स, लगभग इंडिया को क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद में अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमने इसका लिखा हुआ कि कहां से पास होता है वो, तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से जाता है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से जाता है, इसलिए उसको ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स भी बोलते हैं। और ये कहां से पास होता है, तो मिर्जापुर के पास से पास होता है, जो मिर्जापुर कहां पर है, प्रयागराज में है। और प्रयागराज का भी नया नाम क्या हो गया है, इलाहाबाद हो गया है। और प्रयागराज या इलाहाबाद कहां पर आता है, यूपी से आता है। तो सीधा क्या करता है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है इंडिया में से। तो जो हमारे जो इमेजिनरी लाइंस है वहां से 2 ही आपके सिलेबस में दी है, कौन सी, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसका कहां से जाता है अभी हमने बताया है। होप आप दोनों लाइंस को प्रॉपर करेंगे, क्योंकि 2 में से एक लाइन आपको ड्रा करने के लिए जरूर पूछा जाता है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऑयल फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑयल फील्ड दिया है, कौन सा, मुंबई हाई, कौन सा दिया है, मुंबई हाई। अगर मुंबई हाई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई हाई कहां पर है, मुंबई हाई है अरेबियन सी में। और मुंबई हाई है, मुंबई पर से उसका मुंबई हाई नाम हुआ है। तो इट इज 176 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ मुंबई, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ मुंबई से 176 किलोमीटर डिस्टेंस पर हमें क्या मिलेगा, मुंबई हाई मिलेगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, दिग्बोई की, किसकी बात करते हैं, दिग्बोई की। तो दिग्बोई की अगर हम बात करते हैं तो दिग्बोई आपने देखे होंगे कि सबसे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई ऑयल फील्ड होगा, इंडिया का अगर सबसे कोई ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड होगा तो कौन सा है, दिग्बोई है, जिसका एस्टेब्लिशन कब हुआ है, 1866 में हुआ है। दिग्बोई का एस्टेब्लिशन कब हुआ है, 1866 में हुआ है। और आयरन ओर की अगर बात करते हैं, किसकी, आयरन ओर की अगर बात करते हैं तो आपको कहां पर मिलेगा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कोल जो दिया है वो कोल जो कहां है, झरिया में है। और झरिया कहां पर आता है, झारखंड में आता है। झारखंड में मिनरल्स बहुत ज्यादा है और जनरली जो झरिया है वो उस एरिया में आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो उसके बाद में अगर बात करते हैं किसकी, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जनरली इन और सिलेबस 4 ही प्रकार की सॉइल दी हुई है। कौन कौन सी, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। अब बस इनका फॉर्मेशन कैसा होता है शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब डिटेल में जब जाएंगे कहां पर, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी में, तो हर इसके क्या है हमारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। अगर एलुवियल सॉइल की अगर बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, डिपोजिशन वर्क ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन वर्क ऑफ सेडिमेंट्स किसके द्वारा, बाय द रिवर, नदियों का जो सेडिमेंट का जो डिपोजिशन होता है उसका जो लेयर बनता है उसी से क्या, कौन सी सॉइल बनती है, हमारी एलुवियल सॉइल बनती है, बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में फैली हुई है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं लैटेराइट सॉइल की। सो लैटेराइट सॉइल जनरली उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ड्यू टू लीचिंग। अब जाहिर सी बात, लीचिंग अगर होगा, सीपेज अगर होगा, तो लीचिंग या सीपेज कौन से एरिया में होंगे, जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है। और बहुत ज्यादा जहां पर बरसात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेवी रेनफॉल एरिया में। तो हेवी रेनफॉल एरिया में जब वाटर का क्या होता है, लीचिंग होता है, तो तब कौन से प्रकार की सॉइल डेवलप होती है, लैटेराइट प्रकार की सॉइल डेवलप होती है। तो ये एलुवियल सॉइल इंडिया में कहां पर है, लैटेराइट सॉइल इंडिया में कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है। देन ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब ये जो ब्लैक सॉइल है इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो वेदरिंग ऑफ लावा रॉक, वेदरिंग ऑफ लावा रॉक। तो लावा रॉक की जो वेदरिंग होती है उससे हमारी क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं रेड सॉइल की, तो रेड सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग ऑफ कौन सा, क्रिस्टलाइन रॉक।
तो ये चारों प्रकार की जो सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको क्या करना है, मैप में व्यवस्थित जगह फिल करना है। थोड़ा सा टफ काम है, मगर प्रैक्टिस अगर करें तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये आपको जनरली आपके आईसीएससी के बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पूछता है। होप 2025 में भी वो जरूर है। देन उसके बाद में हम डायरेक्शन ऑफ विंड्स की अगर बात करते हैं तो जनरली यहाँ पर दो विंड्स ज्यादा दिए जाते हैं। पहला साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की अगर बात करते हैं तो जिनको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट समर विंड्स भी बोलते हैं या समर मानसून विंड्स भी बोलते हैं। और उनको क्या बोलते हैं, एडवांसिंग मानसून भी उनको बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को क्या बोलते हैं, समर मानसून भी बोलते हैं और एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं। जो कौन से मंथ में ब्लो करते हैं, जून टू सितंबर मंथ में वो क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। सेकंड अगर यहां पर दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट मानसून, सेकंड क्या दिया है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है जनरली इनका जो ब्लो करने का जो ड्यूरेशन रहता है वो विंटर सीजन का होता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून भी बोला जाता है। या तो उसको और एक बहुत ही फेमस नाम है दिस मानसून which monsoons, नॉर्थ ईस्ट मानसून आर आल्सो कॉल्ड रिट्रेटिंग मानसून। उनको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून भी बोलते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। देखो डायरेक्शन ऑफ विंड्स में आपको तीन चीजें दी रहेंगी, या तो साउथ वेस्ट मानसून, या तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको समर मानसून बोलते हैं, एडवांस मानसून बोलते हैं साउथ वेस्ट को। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, जब लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, जब लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, कहां पर, वेस्ट एशिया के तरफ में। कहां पर, वेस्ट एशिया के तरफ में, नियर द मेडिटरेनियन सी के पास में वेस्ट एशिया में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसे ही समय में इन विंटर में कहां पर एंटर करते हैं, कहां पर आते हैं, अभी चलो कहां घूमकर आते हैं, बोलते हैं इंडिया में आते हैं। और इंडिया में आने के बाद में जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, जो प्लेन एरियाज रहेगा वहां पर रेनफॉल करते हैं, और जो हमारा हिली और माउंटेन एरिया है वहां पर क्या करते हैं, वो स्नोफॉल करते हैं। कौन से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कौन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सिटीज की, किसकी बात करते हैं हम, सिटीज की। तो सिटीज में आपको क्या क्या आएगा, जितनी सिटी है हमने यहाँ पर दिया हुआ है उतनी ही सिटी आपके सिलेबस का क्या है, पार्ट है। दूसरे सिटी का प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो द सिटीज आर गिवन इन द सिलेबस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, चंडीगढ़, श्रीनगर, विशाखापट्टनम, प्रयागराज जिसको हम अभी अभी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद बोलते हैं। सो दिस सिटीज आर गिवन इन द सिलेबस। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल और लोकेट करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर हम ये देखें कि जब भी हम सिटीज की अगर बात करते हैं तो सिटीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। तो ये कितनी रहती है, तो इंडिया में लगभग कितना 27.8% जो अर्बन पॉपुलेशन है, इंडिया की जितनी भी अर्बन पॉपुलेशन है उसकी 27.8% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 5100 टाउन्स में ही असेंबल है। यानी कुछ जो सिटीज है वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की क्या है, डेंसिटी है। अब जब हम पॉपुलेशन देखेंगे तो डेंसिटी क्या है ये भी देख लेंगे, फिर भी बात निकली तो बता देते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी अब अगर मैं बोल दूं कि नागपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 325 है, इसका मतलब नागपुर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 325 लोग रहते हैं। अगर मैं ये बात कर लूं, एक एग्जांपल लेते हैं, मद्रास में, चेन्नई में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 450 है, इसका मतलब चेन्नई में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 450 लोग रहते हैं। होप आपको डेंसिटी भी समझ गया होगा, सामने फिर से आने वाला है। तो ये जो सिटीज है, ये सिटीज को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेगा सिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा सिटीज बोलते हैं। उसके बाद में मेगा सिटीज से थोड़ी सी कम पॉपुलेशन है उसको बोलते हैं मेट्रोपोलिस सिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस सिटी। और
उससे भी मेट्रोपोलिस सिटी से भी अगर वहां की पॉपुलेशन अगर कम होगी तो उसको बोलते हैं हम सब मेट्रोपोलिस सिटीज। इस प्रकार से बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन अगर वहां पर क्या है असेंबल है, जमा है या रहते हैं, उसको हम मेगा सिटीज बोलते हैं। मीडियम में अगर रहेगी वो भी अर्बन एरियाज में मेट्रोपोलिस, और उससे अगर कम रहेंगी तो सब मेट्रोपोलिस सिटीज उनको बोलते हैं। सो इस प्रकार से सिटी आपको कम से कम एटलीस्ट एक सिटी इंडिकेट करने के लिए जरूर आएगा। देन उसके बाद में अगर हम क्या करते हैं पॉपुलेशन की बात करते हैं, किसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंस और स्पर्स, कहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और कहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जिसको स्पर्स पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है, अभी अभी हमने बताया है कि द पीपल हु लिव पर स्क्वायर किलोमीटर, उस पर से क्या निकलती है डेंसिटी निकलती है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हम देखते हैं तो एक प्रश्न मन में आता है कि जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे पॉपुलेशन का तो ये आएगा कि सर सबसे ज्यादा मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट कौन कौन से, तो जनरली 5 स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो हम स्टेट ले सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ये जो 5 स्टेट्स है इनकी पॉपुलेशन क्या है कंपेयर टू अदर स्टेट ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में लगभग 2011 का क्या है सेंसस अवेलेबल है। कब का 2011 का सेंसस क्या है अवेलेबल है। ये एज पर दी 2011 सेंसस हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो कितना था 382 यानी ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं 382 लोग रहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि सर सबसे ज्यादा कहां पर रहते, कौन से जगह पर रहते, तो नो डाउट हमारा जो कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में सबसे ज्यादा है। कितना है तो 11,297। कितना 11,297 किसका दिल्ली का क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर सबसे कम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम डेंसिटी वाला जो स्टेट आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ओनली कितनी है, इट इज ओनली 17 ही है। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टेट की अगर बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में आता है तो 11,297 स्टेट की अगर बात करते तो अरुणाचल प्रदेश। फिर से उसके बाद में भी जो पहले जो हमने 5 जो देखा था जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा ऐसे स्टेट दिखा था, अगर डेंसिटी के हिसाब से अगर क्या देखते हैं स्टेट्स देखते हैं तो स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर आपको किसी की मिलेगी तो आप वेस्ट बंगाल बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि एज पर द सेंसस ऑफ 2011 किसका ज्यादा है बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जो कितना आता है 1102 पर्सन्स आता है पर स्क्वायर किलोमीटर। 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार का आता है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो उसका आता है 1029 पर्सन्स। केरला भी हाई डेंसिटी स्टेट में आता है, जो जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 859 है। तो होप गाइस आप क्या करिएगा, जितने भी हमने जो मेन टॉपिक्स दिए ये हर टॉपिक के ऊपर आप एक क्या करिए इंडिया की आउटलाइन बनाइए। यानी एक आउटलाइन में हम क्या करेंगे माउंटेन पीक्स एंड प्लेट्यूज ही लिखेंगे, पूरे चीजें लिख देंगे, बस उसकी तैयारी करेंगे। एक इसमें हम प्लेन ही दिखाएंगे एक आउटलाइन में, जैसा गंगेटिक प्लेन, कोस्टल प्लेन, उसमें कोकन प्लेन दिखाएंगे, कन्हारा प्लेन, मलबार प्लेन, कोरोमंडल, नदर्न साइक्लस ये दिखाएंगे। एक जो हमारा आउटलाइन बनाएंगे हम किस प्रकार से बनाएंगे, सिर्फ रिवर्स के बेसिस पर रहेंगे, जहां पर पूरी की पूरी क्या रहेंगी रिवर्स ही रहेंगी। पासेस अगर बनाएंगे तो काराकोरम पास और नाथुला पास, 2 ही पास है, काराकोरम पास और नाथुला पास। काराकोरम पास की अगर बात करते हैं तो नदर्न इंडिया में आती है, और नाथुला पास की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले पास में आता है, सिक्किम के पास में आता है। तो ये 2 पासेस को भी आप क्या कर सकते हैं ये प्लेस के साथ में पासेस को जोड़ सकते हैं, या तो माउंटेन पीक्स एंड प्लेट्यूज में अगर बहुत ज्यादा गचपच नहीं हुआ होगा आपका मैम तो वहां पर भी आप उसको क्या कर सकते हैं लेबलिंग इंडिकेटिंग कर सकते हैं, ओनली फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। देन एक वाटर बॉडीज के लिए बना लीजिए, एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, जहां पर 2 ही चीजें हैं, तो उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स
दोनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन लिख सकते हैं। सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो पूरा का पूरा आपको एक मैप लगने वाला है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो मैप के आजू बाजू से ही जाते हैं जनरली, है ना, एक तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से जाएगा, और एक इधर से आएगा साउथ वेस्ट से आएगा, और एक तो क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आएगा। सिटीज के लिए आप एक बना लीजिए और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एक मैप बना लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप क्या करते हैं, मैप की आउटलाइन की अगर प्रैक्टिस करते और जस्ट उसको आपके स्टडी रूम के सामने पेस्ट कर देते, 2-3 बार अगर ये अगर वीडियोस आप देख लेते तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैप के क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। होप आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। टेक केयर, गुड डे।